कबीर के राम। कबीरा जिस राम का उपदेश लाते हैं, वो राम नहीं जन्मते हैं, नहीं मरते हैं। हरि नित्य है, वेदों ने भी गाया है। भक्तों सत्य पुरुष का भेद छुपाया। भक्तों सत्य नाम को आपने केवल तत्व समझा। तत्व के सिवा आपने कुछ नहीं समझा। सद्गुरु कबीर हुक्म, कबीर का हुक्म है आदि कबीर का। प्रभु के नाम को पहचाने बिना भोगें काल का दंड। तत्व के पीछे का ज्ञान नहीं समझते। ज्ञान अमर कबीर का भेद नहीं पाते। हरि के भेद को नहीं जानते हैं। सत्य पुरुष की साखी पदों को जोड़ते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, परंतु पुरुषोत्तम का भेद नहीं जानते हैं। भक्तों सद्गुरु कबीर ने गाया है, बिना नाम के नहीं उतरता कोई पार। कहते हैं दोस्तों कि कबीर केवल संत थे और वो संत भी हैं। संत कबीर नाम आधार है। वो ही इस सृष्टि को बनाकर छुप गया करतार और रहे प्रभु दुनिया से न्यारे। वो न्यारे हैं भक्तों सद्गुरु कबीर। सद्गुरु कबीर के अमर मूल में देखो जाकर, अमर ही कबीर कहावे, बिन अक्षर जग उलझता जाता। जब तक सत्य नाम को नहीं पाता, जब तक इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे भूमंडल पर विचरण करते रहते। सच्चा सहाय है प्रभु का नाम, नाम को पहचान कर पहुँचे अपने देश। पूरी सृष्टि को बनाकर बैठे हैं करतार। भक्तों हम जिसकी सेवा करते हैं, भक्तों ऐसा होता है कि हम पाखंड और ढोंग से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको ढोंग और पाखंड ही चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कोई हमें एक फूंक मारे और हमारी ज़िंदगी बदल दे, परंतु ऐसा नहीं होता है। भगवान का नाम आज ढोंग बन चुका है, पाखंड बन चुका है। इसीलिए अमरलोक नहीं आता, अमरलोक नहीं जाते। ढोंग और पाखंड में फंसकर प्रभु को भूल हैं जाते। भक्तों वो सत्य पुरुष कबीर ही हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया। वो ही जगत के न्यारे राम हैं। देखिए दोस्तों, कबीर के राम, वो राम भक्तों इस दुनिया से भिन्न हैं। और जिस राम की सद्गुरु कबीर बात करते हैं, वो दुनिया से भिन्न है, दुनिया से परे है। उसी दाता ने अपना स्वरूप छुपाया, उन्होंने ही अपना स्वरूप छुपाया है। देखिए भक्तों, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि हमारे वेद शास्त्रों में सद्गुरु कबीर का कम विस्तार है। क्यों है कम विस्तार? ऐसा होता है भक्तों, जैसे कि घर के मालिक का, इस दुनिया के मालिक का, उसने भी नाम छुपाया है। और हम समझ इसलिए नहीं पाते हैं, मोह ममता। कहते हैं भक्तों कि राम कृष्ण की महिमा को पूरा बता नहीं पाते हैं, उस दाता की महिमा को पूरा नहीं बता पाते हैं। ऐसा होता है कि हम
एक मालिक के नाम को छोड़कर हम ऐसे ही जन्मों जन्म भटकते रहते हैं। क्यों सद्गुरु कबीर कहते हैं कि साहिब का कोई नहीं, साहिब का कोई एक, लाखों में नहीं हंस को करोड़ों में देख। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो राम इस जगत से न्यारा है। देखिए भक्तों, मैं जितनी भी बात करता हूँ साफ स्पष्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ना मैं कोई पाखंड करता हूँ, ना मैं कोई ढोंग करता हूँ। मैं केवल आपको सत्य ही बताता हूँ। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है, हम कबीर के राम को या कृष्ण को या किसी भी भगवान को हम नहीं खोज सकते। क्यों नहीं खोज सकते? जब तक हम शब्द पर विश्वास नहीं करेंगे। हम ढोंग से नहीं बच सकते जब तक हम शब्द पर विश्वास नहीं करेंगे। जब तक हम सत्य नाम पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम उस करतार को नहीं पहचान सकते और नहीं हम सद्गुरु कबीर को जान सकते हैं। भक्तों, जिस करतार ने सृष्टि को बनाया है वो पुरुष कोई और है। जी हाँ दोस्तों, वो भगवान कोई और है, जिसके नाम पर ये और हम लोग ढोंग पाखंड करते हैं, उसको नहीं जानते हैं और पाखंड में लोगों को फंसाते हैं और खुद भी फंसते हैं। यही होता हुआ आया है, यही होता हुआ रहता है और यही विस्तार होता है। सत्य तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए हम आवागमन में फंस जाते हैं। क्यों कहा है नाम की महिमा? सोचो समझो। कल भक्तों आपको बताया था कि राम नाम कैसे कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है। आपको एक वीडियो में पूरा विस्तार से प्रक्रिया बताई थी, परंतु वो भी राम निकामी निज देव कैसे मिलेगा भक्तों? ऐसे मिलेगा जब आप शब्द पर विश्वास करेंगे, जब आपका आवागमन मिटेगा। देखिए दोस्तों, आप करोड़ों वाणियों को सुनो, करोड़ों नामों का जाप करो, परंतु जब तक खुद का नाम, निज नाम, अमर नाम, अलख नाम उसको नहीं हम जपते हैं, जब तक हमारी जीवन मृत्यु होता रहता है। भक्तों, नाम को पहचानें और स्थिर बैठें और चलें प्रभु की गोद में, हरि के चरणों में। यही प्रताप हमारा है। और भक्तों, मेरा और कोई कार्य नहीं है। आप मेरे चैनल पर वीडियो सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। मैं अनर्गल बात नहीं करता हूँ, मैं केवल साफ बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।